जब आपकी फीसें भी आपके माँ बाप देते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये है कि एजुकेशन इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, जॉब के लिए पढ़ना है ना कि शऊर के लिए। लेकिन ये स्ट्रेस आपको क्या लगता है कि अभी की जनरेशन पे, आपसे पहले की जनरेशन में ये चीज़ें नहीं होती थी? मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मतलब हम फैंटेसीज की दुनिया में रह रहे हैं। रजब भट्ट और डकी भाई से क्या है इस पे इन्फ्लुएंस आप लोगों को लगता है? जो ज़रूरी नहीं कि यूट्यूबर्स ही हो। ब्रांडेड सा जूता पहना हुआ है, आप अपने जूते की तरफ देखते हो जो कि शायद राजा बाजार का है। हम जो सोशल मीडिया से देखते हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। अगर आप जेंजी को जेंजी के साथ कंपेयर करें तो जेंजी आपस में तो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर आप इसी तरह मिलेनियल्स को उठा के आपस में कंपेयर करें तो आई थिंक दे आर नॉट वर्किंग एज वेल एज वी आर, क्योंकि ये सिस्टम पूरा फेल है। आपको लगता है कि जो मेंटल स्ट्रेस का रीज़न है वो सिस्टम है? मैं अपने घर का चौथा हिस्सा लेके इधर पढ़ने आया हूँ। जो क्योंकि एजुकेशन भी एक, मैं उसको कहता हूँ, एक बिजनेस मॉडल है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन पाकिस्तान इज एजुकेशन। ट्रेडिशन शायद कैरी ऑन हो रहा है, या एक चीज़ जो हमारे ऊपर पास ऑन की जा रही है हमारे से पिछली जनरेशन में। डोंट टेक इट ना। जेंजी की ज़ुबान में बोला जाए तो डेलुलू, मतलब Delulu is not the Sululu. We need to be very Trululu. एंड डिलुलु इज फॉर डिल्यूजन। मुझे उर्दू भी नहीं पढ़ने आ रही है, लिखने भी नहीं आ रही है। तो आपके सिंध में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती? रूरल एरियाज़ में आप बताएं कहाँ पढ़ाई जाती है? अगर आप पाकिस्तान की आवाम को इतना गरीब होने की गाली देते हो ना, गरीबों वाला गरीबो। जेंजी जिस जनरेशन से इन्फ्लुएंस हो रही है, आई थिंक उस जनरेशन से हमें पहले सवाल उठाना चाहिए। मिलेनियल्स, आपको मेंटल स्ट्रेस है कोई घर से दूरी की वजह से? गुर्बत सी होने लगती है अपने वजूद से, अपने हालात से और अपने माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन से। इस सच पे इनके लिए तालियां होनी चाहिए स्पेशल। पहला बंदा है जिसने सच बोला। मेरिट में हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? There's a point. एक्सपीरियंस नहीं है किसी एक छोटी सी ऑफिस में चले जाओ, कहते हैं एक्सपीरियंस। अब मैंने 4 साल लगाकर BS किया सिर्फ स्टडी के, मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लूँ? स्किल्ड लेबर के हवाले से या जो स्किल्ड यूथ है वो पाकिस्तान का नंबर सबसे नीचे है। क्या हमारा ये मकसद कि हम आए, हमारे पेरेंट्स ने हमें खिलाया पिलाया, बड़े किए, हमने एजुकेशन हासिल की, एक 9 to 5 जॉब की और मर गए? तो इसमें मैं पेरेंट्स का ही जो कसूर है वो गिनवाऊंगा। क्यों पेरेंट को क्यों आप लोग यार घसीट रहे हो बार बार? छोड़ दो, पेरेंट बेचारे आपको भेज रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा, आपको पढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जेंजी डिबेट और मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी। आज के डिबेट में हमारा जो टॉपिक है वो है द जेंजीज प्रॉब्लम, पर्सपेक्टिव एंड सॉल्यूशंस। आज हमारे साथ स्टूडियो में काफ़ी सारे यंग लॉट मौजूद है जेंजीज की, इनसे हम बात करेंगे और काफ़ी गर्मा गर्म किस्म की मुझे बहस मुतवक्के है जैसे इनके मैं तेवर देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे अपने जेंजी से कि जो आजकल के दौर में हमारी यूथ है, जेंजी है, इनके अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है जो कि है मेंटल स्ट्रेस। हर बच्चा जो है वो उसको एंजाइटी है, हर बच्चे को स्ट्रेस है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपकी फ़ीसें भी आपके माँ बाप देते हैं, आप कोई काम शाम भी नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, फिर भी आपके ऊपर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी इतना स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस क्यों? इस जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों है? इससे पहले भी एक जनरेशन थी जो चर्स वर्स का सोटा मार के पढ़ लेती थी, लेकिन चलो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी है। आगा डिजेब से हम पहला सवाल करेंगे, आपको क्या लगता है कि जो जेंजीज की मेंटल स्ट्रेस है उसकी क्या रीज़न है? आपने 2 जनरेशन्स को पहले कंपेयर किया, आपको मिलेनियल्स कहा जाता है, हम जेंजीज हैं। तो डायनामिक्स चेंज होते हैं हर सोसाइटी के। आप जिस सोसाइटी में आज रहते हैं और जिस सोसाइटी में हम पहले रहते थे, चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक? ओके। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपने ये पूछा कि हर चीज़ आपकी सॉर्टेड आउट है। अपेरेंटली हर चीज़ आपको नज़र आ रही है कि हर चीज़ आपकी सॉर्टेड आउट है। सॉर्टेड आउट मतलब आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिला हुआ है। आपकी फ़ीसें एज यू मेंशन्ड कि आपकी जो फ़ीस हैं वो आपके अम्मा अब्बा दे रहे हैं, आपकी हर चीज़ सुकून में जा रही है। हाँ, ऐसा ही तो दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम पे बात करते हैं। सोशल मीडिया पे आप जब एक इन्फ्लुएंसर को देखते हो कि भाई उसने 2 मिनट में कोई 80-90 हज़ार डॉलर जब निकाल लिया, और आप आते हो और उसके पास उसने कोई एक ब्रांडेड सा जूता पहना हुआ है, आप अपने जूते की तरफ देखते हो जो कि शायद राजा बाजार का है, और उसके बाद आपको इतना गुर्बत सी होने लगती है अपने वजूद से, अपने हालात से और अपने माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन से। तो इस सच पे इनके लिए तालियां होनी चाहिए स्पेशल।
पहला बंदा है जिसने सच बोला। रजब भट्ट और डकी भाई से का है इस पे इन्फ्लुएंस आप लोगों को लगता है? जो ऑफ कोर्स जो यूट्यूबर्स हैं, जो राइजिंग यूट्यूबर्स हैं, आई वोंट नेम देम बिकॉज वी आर द वन हु आर गिविंग देम फेम, सो दे आर नो वन टू ऑब्वियसली ये 2-2 मिलियन इनके व्यूज कहाँ से आते हैं? हम लोग तो नहीं मिलियन देखते। इनके जो व्यूज उनको आपको लगता है बूमर्स देखते हैं? हम कौन देखता है उनको? बिल्कुल आप लोग ही हम ही देखते देखते हैं और हमने उनको आगे जो है वो फेम प्रोवाइड किया है ना। बट हम अपने लिए क्या कर सकते हैं इस बात की अगर हम बात करें तो पहली बात सोशल मीडिया की होगी, जो कंपैरिजन कल्चर। अच्छा, आपकी बात पे मैं आता हूँ। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं जो इन्होंने की कि किया यूथ की जो मेंटल स्ट्रेस का बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये आप लोग जो यूट्यूबर्स हैं या इनको देखते हैं, उनके जूते, गाड़ियाँ, जैसे इन्होंने बात की, कौन इनको काउंटर करेगा या इनसे एग्री करेगा? ज़रूरी नहीं कि यूट्यूबर्स ही हो, हमारे अच्छा। इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में बहुत से लोग होते हैं, हमें मिसालें देते हैं दूसरे लोगों की कि इस अच्छा। बंदे ने ट्रेडिंग की, इसने ये किया, इसने क्लोथिंग ब्रांड बनाया, इसने वो किया। तो जो दूसरी आवाम होती है उनमें इनसिक्योरिटी या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरों के साथ कि अगर मैं ऐसे करूँ तो मैं किधर होता, मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। मतलब हम फैंटेसीज़ की दुनिया में रह रहे हैं। चलो मतलब- इसमें भी क्लेविंग होनी चाहिए। ये ठीक है। हाँ, हम जो सोशल मीडिया से देखते हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कि हम भी ऐसे करेंगे तो हम उधर पहुंच जाएंगे, हम वैसे करेंगे उधर पहुंच हज़ारों जाएंगे। ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम जी, निकले। बिल्कुल। जेंजी की ज़ुबान में बोला जाए तो डेलुलू, मतलब डेल्यूजन्स में हम रह रहे हैं। हमें रियलिटी का नहीं पता कि अच्छा। हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन फ्लड ही इतना ज़्यादा है कि हमें नहीं पता वैलिडेशन किस चीज़ की है और किस चीज़ की नहीं है। ओके, डेलुलू पे आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है और मैं सिंध के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके, मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें भी है कि जेंजी आज के दौर में ख़ुद को एक एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों समझते हैं अपने आप को? एक तो आपने बता दिया कि यूट्यूबर्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, पर मेरे मुताबिक ये है कि वो इस सिस्टम से जो है नाउम्मीद हैं। उनको सिस्टम से कोई उम्मीद आपको नहीं है। लगता है कि जो मेंटल स्ट्रेस का रीज़न है वो सिस्टम है? हाँ, क्यों? क्योंकि Okay. अगर आप इनसे एग्री नहीं करते? जो फैंटेसी की बात की या उन्होंने बात की कि इनकी बातों से भी एग्री करता हूँ कि सोशल मीडिया उनके ऊपर जो है बहुत प्रेशर डालती है। अब मेरी बात ये है कि ये दूसरी पॉइंट है। पहली पॉइंट ये है कि वो इस तरफ जा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें जो है एक शॉर्टकट तरीका मिले, क्योंकि ये सिस्टम पूरा फेल है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर का चौथा हिस्सा लेके इधर पढ़ने आया हूँ एंड ऑप्शन में मेरे 3 से 4 यूनिवर्सिटी है, फिर भी मैं इतना दूर पढ़ने आया हूँ, तो मैं क्यों पढ़ने आया हूँ? क्यों मुझे वो सारी चीज़ें नहीं दी गई जिससे मुझे इस्लामाबाद में आके पढ़ने की ज़रूरत ना हो? लेकिन आप देखें, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर पूछूंगा जो मैंने आपसे शो स्टार्ट होने से पहले भी पूछा, इनसे भी मेरी बात हो रही थी कि आप लोग सिंध से यहाँ पे आए हो। अब हम अगर पीपल्स पार्टी की बात करें और जिस तरीके से कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमने बड़ा तीर मार लिया है और हालात बदल गए और सिंध पेरिस बन गया, तो आपके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट जो कि हर किसी को मिलनी चाहिए, हर जगह पे मिलनी चाहिए, ठीक है? तो आपके पास वहाँ पे कोई इस यूनिवर्सिटी इस लेवल की नहीं है जो इस्लामाबाद में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? सर यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत हैं। देखिए मैंने खुद बात की कि नवाबशा में 3 से 4 यूनिवर्सिटी है, तो फिर क्यों आप लोग यहाँ पर पे? मैं खुद जब पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक सिंधी पढ़ रहा हूँ। इवन मुझे उर्दू भी नहीं पढ़ने आ रही है, लिखने भी नहीं आ रही है। क्यों आपके सिंध में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती? रूरल एरियाज़ में आप बताएं कहाँ पढ़ाई जाती है? यहाँ स्कूल में नहीं, आपके निसाब के अंदर नहीं है? वहाँ पर है, पढ़ाई नहीं जाती। टीचरों की कमी है, इस वजह से इंग्लिश अच्छा। वाले टीचर नहीं है, उर्दू पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। ओके, तो इस वजह से मैं जब वो सारी चीज़ें देखता हूँ तो फिर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फैसला किया कि मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँ? बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको अच्छा लग रहा है? इस्लामाबाद अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है सर, हैं। अच्छा लग रहा है। तो ये जेंजीज यहाँ के वाले कैसे लग रहे हैं आपको? कितना डिफरेंस है आपको जो वहाँ की यूथ है, यहाँ की यूथ है? यहाँ असल में ये है कि मतलब एक शऊर पैदा होता है, हमें पता लगता है कि भाई जो है हमारे हुकूक क्या है। वो जो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि वो मम्मी डैडी और बर्गर वर्गर, तो वो आपको यहाँ पे फील होता है कि हाँ ये वाले बच्चे हैं? वैसे नहीं, मैंने तो आज तक ये मतलब नहीं देखी, क्योंकि मैं जिस यहाँ पर भी जगह पे रहता हूँ वहाँ पर भी मेरे इर्द गिर्द सारे सिंधी हैं, तो ये मम्मी डैडी अच्छा, आप लोग इधर ही सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बाकी सामने तो मैंने कभी नहीं देखी। अभी दिखा रहे हैं ना आपके, ये देखें ये सारे, ये मम्मी डैडी, ये बेटा। और कौन बात करेगा इस पे? मेंटल
काउंटर करेंगे? अच्छा, आप काउंटर करें, आप किसको काउंटर करेंगे? डिलुलु इज नॉट द सुलुलु, वी नीड टू बी वेरी ट्रुलुलु हर Okay. एस्पेक्ट में हम एंड डिलुलु इज फॉर डिल्यूजन। यस, सो वी Okay. शुड नॉट लिव इन द डिल्यूजन। प्रैक्टिकली हम देखें तो हम यूट्यूबर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं जो अमेजोन और कोर्स सेलिंग की तरफ बहुत जाते हैं और उन्होंने इससे बहुत अर्निंग की है। ठीक है। उनके लिए मेरा छोटा सा मैसेज है, अगर आप पाकिस्तान की आवाम को इतना गरीब होने की गाली देते हो ना, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। कौन देता है? आई डोंट वांट टू टेक नेम। नहीं, क्यों नहीं, आप नाम ले। किसने नाम बताया? शाहिद अनवर। गरीबों अगर आप वाला, पाकिस्तान की गरीबो। अच्छा, आप पाकिस्तान की यूथ के लिए इतनी फिक्र करते हो ना, तो आप अपनी कंट्री को गिव बैक दो। आप वहीं की रूट्स हैं आपकी, तो आप अपनी यूथ को कुछ तो गिव तो बैक आप दो क्यों ना। उससे इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो? नहीं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रही ना, तभी मैंने उस चीज़ को काउंटर किया है ना। ठीक है, आपको लगता है कि वो जो बोलते हैं गरीबों, तो उसकी वजह से वो लोग दिल पे ले लेते हैं? जेंजी They do take it. डोंट टेक इट ना, इट्स अननेसेसरी। I हाँ, gave my point of ओके, और कौन है? My name is Afreen, and I would like to add to the points that were made by ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं। Okay. आई थिंक दोनों ने बहुत क्रेडिबल बात की है। एक ने बोला कि कंपैरिजन और कंट्रास्ट का जो हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, सोशल मीडिया तो है ही है, बट आई थिंक ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको इन रियल लाइफ में भी अक्सर ऐसे मिसालें देखने को मिलती हैं कि जैसे देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ के जहाँ पे कुछ लोग, और ये हमारी जनरेशन का आई थिंक एक अपना एरर है कि अक्सर वही सोशल मीडिया की वो एक एन्जॉयमेंट वाली वैलिडेशन के पीछे हम लोग अपने फ्यूचर को शुरू में बड़ा दाव पे लगा देते हैं। फिर कंपैरिजन कंट्रास्ट में हमारा अपना कोई पर्सनल एग्जांपल का दोस्त कोई मनाश जा रहा होता है या कोई कहीं जा रहा होता है, हाँ। तो यू नो वी आर फीलिंग लाइक, आई थिंक वहाँ पे दैट इज़ वन पॉइंट जहाँ पे मैं कहूँगा कि जनरेशन जो हमारी है, जेनजी है, हम इसको भी अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट का सिस्टम जो है, इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स, आई थिंक वही बात आ कि आपने जिस तरह जिक्र किया बर्गर, यानी अर्बन और रूरल, आई थिंक दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म के मेंटल हेल्थ के इश्यूज इनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, आपको लगता है? मतलब मेंटल हेल्थ इज़ अ जेनेरिक प्रॉब्लम, लेकिन उसमें डिविजन्स जो हैं, जिस तरह आपके पास अक्सर काइनेटिक नॉन काइनेटिक इश्यूज होते हैं, तो वन कुड क्लासीफाई के जेन जी जो कि एक रूरल एरिया में रह रही है, उसकी ट्रबल्स कुछ और हैं, उसके ट्रबल्स में मैं यही कह सकता हूँ, या मैं अगर सीधी बात करूँ, आई थिंक मेजरली इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जेन जी के अंदर आ रहा है वो ये है कि जेन जी जिस जनरेशन से इन्फ्लुएंस हो रही है, आई थिंक उस जनरेशन से हमें पहले सवाल उठाना चाहिए। हम सिस्टम से अक्सर सवाल करते हैं, कौन सी जनरेशन पे सवाल जो हमसे उठाना? पहले आई है उस जनरेशन से, Millennials। जी मिलेनियल्स से। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आप देखें आपकी रूलिंग क्लास मिलेनियल्स। अच्छा, एक इस पे मैं एक इसमें ऐड करूं कि हम जी, जी। नेक्स्ट जो शो हम रख रहे हैं वो हम इसी पे रख रहे हैं, जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स। लेकिन आप सवाल, आपका सवाल क्या, आप क्या सवाल उठाना चाहते हैं मैं मिलेनियल्स? सवाल नहीं उठाना चाहता, आई वांट टू आई थिंक क्रिटिकली पॉइंट आउट द फैक्ट कि जो जनरेशनल एक आप कह लें एक यू नो एक ट्रेडिशन शायद कैरी ऑन हो रहा है, एक चीज़ जो हमारे ऊपर पास ऑन की जा रही है हमारे से पिछली जनरेशन में, वी एज द जेनजी आर फाइंडिंग ईदर डिफेक्ट्स ऑन इट, या उसका What is that? जेनजी के इश्यूज़ है ना, जिसमें मेंटल हेल्थ अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, वो दो किस्म से क्लासिफाइड है कि आपके पास अर्बन एरिया में जो है वो कंपेयर और कंट्रास्ट है, जबकि रूरल एरिया का कंपेयर और कंट्रास्ट डिफरेंट है। लेकिन मैं दोनों साइड्स पे समझता हूँ कि मिलेनियल्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग करेंटली, क्योंकि हम आप लोगों से चीज़ें सीख रहे हैं, वो यूट्यूबर्स जिनसे सीख के कंपेयर कंट्रास्ट अर्बन एरिया में चल रहे हैं वो भी मोस्टली मिलेनियल्स हैं, ठीक है, जो कि जेनजी के ऊपर एक मैसेज पास कर रहे हैं कि यार ये देखो फ़लानी चीज़ ऐसी, फ़लानी चीज़ वैसी, और वो एक आई थिंक बिल्कुल एक गलत मैसेज जो है ना। क्या आप कोई बात बताएं, कोई एग्जांपल दें कि वन एग्जांपल टू गिव कि मतलब एक बंदा है जिसको हम उठा के कहें कि यार ये बंदा जो है नहीं, ये इफ यू आर काम कर रहा है। टॉकिंग अबाउट द यूट्यूबर्स के दे आर मिलेनियल्स एंड वी आर फॉलोइंग देम, या मिलेनियल्स हाली यूट्यूबर्स नहीं, आपके पास जेनजी भी यूट्यूबर्स होंगे, लेकिन आई हाँ। थिंक अगर आप डकी भाई की जैसे एग्जांपल ले लें, अगर आप उसको जेनजी में क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपने क्या कि हमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जिन लोगों से, मिलेनियल से, वो गलत है, वो लोग गलत हैं, या वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जो आपको लगता है कि मुनासिब नहीं है, और जिसकी वजह से आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। या मेरे ख्याल में जो ये भाई ने बात की, आप शायद इन्हीं को एंडोर्स कर रहे हैं। जी, वो तो 2-3 लोग हैं ना, दो तीन लोग तो नहीं, तो आप उन्हीं को क्यों पकड़ के बैठ गए हैं दो कि तीन लोग, वो मैं आपको एक अर्बन का वो एक बता रहा हूँ कि देखिए अर्बन में जो डायनामिक चल रही है, फिर 2-3 लोग की क्यों, एक बंदा भी अगर एक गलत मिसाल देता है और उस मिसाल को 100 लोग पकड़ते हैं, उन 100 लोगों से आगे वो कितनी फैलेगी, तो उससे आपकी एक जनरेशन का एक एस्पेक्ट तो पूरा इस तरह इफेक्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे दूसरे भाई ने रेज किया कि सिंध के अंदर एक रूरल एरिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, हम सिस्टम को बिल्कुल अकाउंटेबल होल्ड करते हैं कि सिस्टम का बैलेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है इंसान की ज़मीर, और आपके टीचर्स जो हैं मोस्टली वो मेरे नहीं ख्याल से आपकी जेनजी के जो बच्चे हैं वो अभी तक टीचिंग वाली प्रोफेशंस पे पहुंचे हैं, जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं आपके मुल्क में, मैं 1-2 जगहों का जानता हूँ पर्सनली जिनका मैं नाम नहीं लेता, चलें ठीक है, नहीं नाम ले, क्यों नहीं ले?
ये वाइब शो है जहाँ पे आप नाम ले सकते हो, कोई मसला देयर आर नहीं। प्लेसेस इन कंट्री आपके रूरल एरियाज में जहाँ पे इसी तरह की सेम सिचुएशन है। बच्चे केपी में आप अगर आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान। जेंजी पढ़ने को तैयार नहीं है, ये भाई आपके सामने जिन्होंने नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि जिंजी पढ़ने को तैयार नहीं है। जनरली अगर किसने कहा जिंजी पढ़ने को तैयार अगर नहीं उठ के कहते हैं तो वो एक बात है कि भाई ने वो बात आपको साबित करके दी कि वो पढ़ने को तैयार हैं, वो सिंध से उठ के, वो रूरल एरिया से उठ के इस्लामाबाद तक आए हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप उनसे ये भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो एक दूरी उनके घर से, उसका एक मेंटल इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होगा। उनके दोस्तों से उनकी दूरी है, एक सोशल कल्चर जिसमें वो बड़े वो बंदा खुश है, वो कह रहा है मैं एंजॉय कर रहा वो हूँ। ठीक है, वो उनकी सोशल इस्लामाबाद आया, वो चिल कर रहा हूँ, क्या वो हो गया? सोशल एक्सेप्टेंस है जो कि जेंजी के अंदर है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपने आप को उस एरिया के अंदर जो है एडजस्ट कर लेते हैं। इससे Okay. पहले ये चीज़ नहीं होती रही। वो विलायत के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम सारों ने नहीं देखे नहीं, क्यों हैं। नहीं होती थी? आपको लगता है बड़ा मिलेनियल्स बहुत जाके हार्ड, आई थिंक कंपैरेटिवली बहुत हार्ड था एज कम्पेयर टू जेंजी, बिकॉज आई फील लाइक जेंजी, अगर आप जेंजी को जेंजी के साथ कंपेयर करें तो जेंजी आपस में तो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन अगर आप इसी तरह मिलेनियल्स को उठा के आपस में कंपेयर करें तो आई थिंक दे आर नॉट वर्किंग एज वेल एज वी आर। कि हम अपने नहीं, issues ऐसा को नहीं है। I हम don't अपने think issues so. को कॉमनली एड्रेस करने को तैयार हैं। I don't think हमारे so. डिफरेंसेस हो सकते हैं बट हम अपने इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व करने को तैयार हैं, उस पर बात करने को तैयार हैं, तभी हम सारे I wish if I could have a millennial team right now, but I don't have. ठीक है, ओके। आप कुछ कहना चाह, हाँ, जो भाई सिंध से आए हुए वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आपने इनको एक बात कही कि वो भाई कह रहे हैं कि ये खुश हैं। मैंने ये एक आप खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ। मैंने ये बात की कि मैं तालीम के हवाले से खुश हूँ कि वहाँ पर मुझे तालीम नहीं मिल रही, तो यहाँ पर नहीं, मुझे- तालीम तो आपको मिल रही है। आप कह रहे थे कि मुझे एनवायरनमेंट वो नहीं मिला जो। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर वो वाली तालीम नहीं है जो इस्लामाबाद में है या जो पंजाब में दी जा रही है। एक भाई ने जो बात की कि यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हमें लगा कि नहीं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपका एक जो एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे से होता नहीं, है। सर मैंने यही तालीम की बात की थी, बाकी यही चीज़ें कि घर से दूर हैं। अगर मेरे इलाके- आपको मेंटल स्ट्रेस है कोई घर से दूरी की वजह से? बिल्कुल सर, 6-6 महीने घर नहीं जाते। अभी भी हम 6 सेमेस्टर में जब हमारी 2 महीने की छुट्टी हुई है तो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसमें हम घर नहीं हैं। मतलब मेरे अभी जो है सगे कज़न की जो है डेथ हो गई है, मजबूरन मुझे नहीं जाना पड़ा। प्रेशर स्ट्रेस है आप लोगों के ऊपर जिसको आप दिल पे ले रहे टेंशन हो। होती है Okay. और घर से दूर हैं, भाइयों से दूर हैं। मतलब ये इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि ये भी एक तो चीज़ है। ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर है घर से दूरी, और ये भी एक रीज़न है। बाकी मैंने खुश होने की लेकिन इससे आप एग्री करते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो गाड़ियाँ दिखाते हैं और आपको कभी ये महंगे ब्रांडेड शूज़ और ये वो, इससे आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं? प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार देखो हमारे पास क्यों नहीं है? सर मेजॉरिटी में तो जेंजी इन चीज़ों से भी जो है इम्प्रेस होते हैं कि ये भी चीज़ें हैं, पर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये भी तो नहीं कह सकते कि सारा कसूर या सारे लोग इसी तरफ हैं। आधे से ज़्यादा लोग इस तरफ है कि भाई हम जो है 4 साल भी लगा रहे हैं, 30 से 40 लाख भी लगा रहे हैं, तो मेरिट पे हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही? क्यों सिफारिश पे लोग जो है There's a point. पेन और पन्ना लेके वो जॉब लेके जाते हैं? सबसे बड़ा तो मतलब ये होता है इफेक्ट जो है जेंजीज के, मतलब एक मेंटल हेल्थ। ओके ओके, आपका नाम? मेरा नाम शान अली है और कायद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हमारी जो डिबेट है वो मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस से शुरू हुई कि जेंजी में ये प्रॉब्लम क्या है, और दोस्तों ने बात की इसमें मैं जो काफ़ी बातें थी उनसे एग्री भी करता हूँ कि सोशल जो मीडिया उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उन पर एक लग्जरी जो लाइफ स्टैंडर्ड है यूट्यूबर्स या जो सोशल इन्फ्लुएंसर, उनको देखकर हमें एक एहसास है, महरूमी भी होती है कि हमारे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है या होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें जो मैं बात ऐड करना चाहूँगा वो जो भी है कि हाँ मेजॉरिटी उससे होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे जेंजीज़ का केस नहीं है। ठीक है, ऐसे भी जो हैं क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, मैं इंटरसेक्शनलिटी के लेंस से देखूंगा चीज़ें, हम कभी भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट से नहीं देखेंगे बल्कि चीज़ों को जोड़ेंगे। सही है, तो जब हम चीज़ों को जोड़ के हर तरफ से, हर एंगल से देखेंगे तो हमें असल जो मसला है वो समझ में आएगा और उसके बाद ही हम उसका हल वो क्या है? अब मसला, अब ये तो मसाइल हैं कि हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दूसरा ये हमारे पेरेंटिंग में ये इशू है। सही है, पेरेंटिंग किस तरह इशू है? फॉर एग्जांपल अगर हम सिंध के किसी इलाके से या किसी शहर से उठकर इस्लामाबाद पढ़ने के लिए आए तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी हम उस स्टडी वाले स्टेज पर हैं कि अभी हमने BS भी कंप्लीट नहीं की, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि जो वसाइल की कमी है उनके पास भी कुछ नहीं है, तो इसी उन्होंने ये एक ही वाहिद ज़रिया ये देखा कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें। एजुकेशन क्योंकि उनके माइंड में ये है कि एजुकेशन इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, जॉब के लिए पढ़ना है ना कि शऊर के लिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो लिटरेचर की तरफ है, जो अपनी मेहनत खुद कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि सारे जेंजी या सारे स्टूडेंट वो अपने यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की फ़ीस वो अपने पेरेंट्स ले रहे हैं,
ऐसे भी जेंजी हैं जो अपनी फीस खुद हाँ, जो generate काम कर रहे हैं, करते जॉब, आई नो, काम करते आई हैं, नो वो फ्यू ऑफ देम, parenting, जो पेरेंट्स हैं उनके इश्यूज़ को समझते हैं, या उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स के पास वो वसाइल नहीं है कि हमें इतना जो, क्योंकि एजुकेशन भी एक, मैं उसको कहता हूँ, एक बिजनेस मॉडल है, सही है, उसमें इस सरमाएदाराना निज़ाम में ये सारी चीज़ें इस तरह काम कर रही हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन पाकिस्तान इज एजुकेशन। एजुकेशन, वो प्राइमरी की कोचिंग से लेकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर मॉन्टेसरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। मैं फिर बात उसी पर आता हूँ कि हमारे पेरेंट ने ये हमसे उम्मीद लगाई कि ये BS करके, ये 4 साल की डिग्री करके फिर ये लग्जरी कार में आएगा, उसकी ये जॉब होगी, इसका इतनी सैलरी होगी, हाँ, हमें सब बिल्कुल कुछ वो देगा। एक्सपेक्टेशन लेकिन होती जब है। हम देखते हैं जॉब मार्केट में जाते हैं तो BS क्या MPhil स्कॉलर वो भी ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इवन के कॉल सेंटर भी उसे जॉब का एक्सपीरियंस मांगता है, उसमें भी आपके पास जॉब नहीं है। तो पेरेंट कहते हैं वो जब भी कोई उसका पड़ोसी या कोई जानने वाला, कोई दोस्त इस तरह कोई अच्छी पोस्ट पर चला जाता है या अच्छा कोई बिजनेस कर देता है या कुछ अच्छे वसाइल हासिल कर, वो कॉल करते हैं उसको, देखो वो उसने इस तरह की जॉब ले ली, लेकिन उनको नहीं पता कि उसने कितने लाख देकर, कितने करोड़ देकर वो जॉब ली है, क्योंकि करप्शन, वो फैमिली सिस्टम, वो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है, नेपोटिज्म भी मौजूद है। सही, पाकिस्तान में ये एक हकीकत है कि नेपोटिज्म और सरमाए के अलावा आप कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते इस सिस्टम में। लेकिन उन पेरेंट्स को नहीं पता कि ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं, वो हमें कॉल करेंगे और हम स्ट्रेस में जाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल ये होता है, जो मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज इस तरह जुड़े हुए हैं। लेकिन हम अगर ये समझ रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ पैसे का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो शऊर का ज़रिया है, ताकि हम अपने समाज को बेहतर कर सकें, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हम क्यों आए, हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा ये मकसद कि हम आए, हमारे पेरेंट्स ने हमें खिलाया पिलाया, बड़े किया, हमने एजुकेशन हासिल की, एक 9 to 5 जॉब की और मर गए। इंसान है, कुत्ते तो नहीं है, जानवर तो नहीं है, शायद उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी इस समाज में, लेकिन हमें इस तरह, अच्छा हम मर गए, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं, हम यहाँ पर एग्जिस्ट भी करते थे नहीं करते थे। या हमारा उस एजुकेशन से कोई बामकसद होना बनता है कि हमारे जो इदारे जो हमसे हाई लेवल की फ़ीस वसूल करते हैं और उसके बाद हम जब जॉब मार्केट में जाते हैं फिर भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे स्ट्रेस मिले जुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल ये मीडिया हाउस बना हुआ है तो ये फ्री में तो नहीं बना, इसमें एक इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी के पास BS की डिग्री है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या करेगा, क्योंकि जॉब हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है, किसी एक छोटी सी ऑफिस में चले जाओ, कहते हैं एक्सपीरियंस। अब मैंने 4 साल लगाकर BS किया, सिर्फ स्टडी किया, मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? मैं डे टाइम में तो यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो मैं ऑफिस तो नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस जब आप मुझे दोगे अपॉर्चुनिटी तो मैं लगता हूँ। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो स्किल्ड एजुकेशन होती है ना दुनिया के अंदर, ठीक है ना, कि जो मोस्टली अगर हम देखें जो स्किल्ड लेबर के हवाले से या जो स्किल्ड यूथ है वो पाकिस्तान का नंबर सबसे नीचे है। तो बिल्कुल वोकेशनल, इवन हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, ठीक है ना। अब स्किल्ड क्या है कि वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो आपको फैसिलिटेशन दे, ठीक है ना। फिर यूनिवर्सिटीज़ खुद ही आपको जो, इवन आप लोग तो चले कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट इवन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी आपको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही कि आप जाके इंटर्नशिप वगैरह ये चीज़ें तो उनको साथ साथ करवानी चाहिए आपको। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में आपको वो खुद भेजें कि आप जाएं, आप जो है वो, और वो कर भी सकती है। मेरे ख्याल में उनके लिए कोई इतना तो नहीं कि वो अगर ये बड़े ब्रांड्स और कंपनीज़ के साथ वो अपने एक MOU साइन करें कि ठीक है हमारे स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, उनको आप जो है वो ये चीज़ें दें। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके भी जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास इधर आते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उनके पास इंटर्नशिप नहीं होती। वो डिग्री लेने के बाद फिर फाइनल ईयर के बाद फिर आते हैं कि सर हमारे एग्जाम वगैरह हो गए तो हम इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग एक वैलिड पॉइंट है आपका। इशू है कि उनको समझना चाहिए कि हर चीज़ें टाइम पर होती हैं, बजाय जो, लेकिन बात आप देखिए, अगर आप पेरेंट के ऊपर बात आएंगे ना, पेरेंट्स पे पता नहीं, मुझे नहीं लगता पेरेंट्स पे कौन डिपेंड करेंगे, आप पेरेंट्स को, या आपको भी लगता है कि नहीं पेरेंट का कसूर है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करूँगा, इन्होंने बात की है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, जॉब्स नहीं है, तो इसमें मैं पेरेंट्स का ही जो कसूर है वो गिनवाऊँगा। और क्यों पेरेंट को क्यों आप लोग यार घसीट रहे हो बार बार? छोड़ दो, पेरेंट बेचारे आपको भेज रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा आपको पढ़ाया है। ये देखिए, इसको तो आप अप्रिशिएट करें ना पेरेंट्स को, ठीक है ना। ये जिस इलाके से आए हुए हैं, ठीक है ना, इनकी बात अपनी जगह पे ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, ये जिस इलाके से आए हुए हैं, ये 1000 दफ़ा बोलिए या वो आए हुए हैं, आपके फादर कितने पढ़े लिखे हैं? 5 क्लास, ठीक हो गया। अब आपके फादर कितने पढ़े होंगे? BA किया हुआ है, ये वाले एजुकेटेड हैं, ठीक है। आपके कितने पढ़े हुए हैं?
लॉयर हैं, ठीक है। अब उनको जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका पॉइंट चलो समझ में आता है। इनके वाले ने चलो उनको ये सेंस था कि ठीक है हमारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे, उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, वो सारी चीज़ें, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो इनके जैसे स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूँ बहुत से हैं, ठीक है ना, इस सिटी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, अब ये बेचारे जो है ना, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि यार चलो हमने नहीं देखा ना, अब वो आप उनसे पूछो कि वो उनको कैसे पढ़ाते हैं। अब वो स्ट्रेस तो है, ये तो नहीं, लेकिन ये स्ट्रेस आपको क्या लगता है कि अभी की जनरेशन पे, आपसे पहले की जनरेशन में ये चीज़ें नहीं होती?